देवोत्थान एकादशी के अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फुले सेवा समिति फिरोजाबाद द्वारा सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में 51 जोड़ों का वैदिक विधि विधान के अनुसार विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महापौर नगर निगम फिरोजाबाद कामनी राठौर ने नवविवाहित दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने समिति के सामाजिक कार्य की सराहना करते हुए कहा, सामूहिक विवाह समाज में समानता, सादगी और भाईचारे का संदेश देता है। समिति के संयोजक डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा ने कहा, संगठन का मुख्य उद्देश्य ऐसे गरीब और असहाय परिवारों की सहायता करना है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों की शादी भव्य रूप से नहीं कर पाते। समिति द्वारा न केवल कम खर्च में विवाह कराया जाता है बल्कि उचित व्यवस्थाओं के साथ नव दंपतियों को आवश्यक घरेलू सामग्री भी प्रदान की जाती है। उन्होंने समाज के लोगों से अपील की कि दिखावे और फिजूल खर्ची से बचते हुए सामूहिक विवाह को बढ़ावा दें ताकि बचा हुआ धन बेटियों की शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य में लगाया जा सके। समारोह में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, नगरवासी एवं दोनों पक्षों के परिजन उपस्थित रहे। सभी ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं देकर उनके नए जीवन की मंगल कामना की। फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट। इसका उद्देश्य क्या है और कितने कार्य हो? पहले तो मैं आप सभी न्यूज चैनल के जो हमारे संवाददाता वगैरह हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जन जन तक हमें पहुंचाने का जो उनका सहयोग रहा है, इसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं। आज देवोत्थान एकादशी पर लगभग 50-51 जोड़ों की यहाँ पर शादी है और हमारा मेन उद्देश्य जातिविहीन समाज की स्थापना करना है और उन गरीब बेटियों को जिन्हें बोझ समझा जाता है और जिनके पिता अपनी बेटियों को लेकर चिंतित रहते हैं, सामूहिक विवाह का जो आयोजन होता है इसमें कम खर्चे में बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। इसलिए ज्यादातर हमारा यही उद्देश्य है कि सामूहिक विवाह में अपनी बेटियों का विवाह करें और जो पैसा आपका बचता है उसे अपने बच्चों की शिक्षा पढ़ाई में खर्च करें, स्वास्थ्य में। लगभग मुझे 2 दशक हो गया। हजारों बेटियों के पिता के नाम से भी जाना जाता है और लगभग 5000 से ज्यादा बेटियों की शादी अभी तक हम लोग संपन्न करा चुके हैं। आप सभी लोगों के सहयोग से उत्तर प्रदेश स्वतंत्र की प्राप्ति हुई है। पद्म श्री के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ समाज में एकता पहुंचाना है, आपसी भाईचारा पैदा कराना है। कुछ लोग आप कहते हैं राजनीति में, मैं राजनीति के लिए इस तरह का कोई भी कार्य नहीं कर रहा हूं। मेरा मन, आत्मा है, ईश्वर ने मुझे इसके लिए चुना है और मैं अथक प्रयास कर रहा हूं और 2 दशक से लगभग 20 वर्षों से स्वीकार करने को देखा जाता है। अभी भी लोग कतराते हैं, सामूहिक विवाह करना है, करने में नहीं आ रहे हैं। देखिए, मेरा एक समय था जहां हमने सामूहिक विवाह की शुरुआत की थी। आदरणीय शीतल सिंह कुशवाहा जी के माध्यम से फिरोजाबाद में सामूहिक विवाह हुआ करते थे। वहाँ खाने की व्यवस्थाएं और ये सब बहुत हल्की हुआ करती थी। आज जो सामूहिक विवाह आप देख रहे हैं, आपने अगर वीडियो भी बनाए होंगे, इस तरह के जो मंच, पंडाल और विवाह आयोजित होते हैं, हमारे यहाँ पर सांसद, विधायक, मंत्री तक आशीर्वाद देने के लिए बेटी के लिए आते हैं। तो ये अब लोगों को समझना चाहिए कि एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए हम जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उसकी बजाय सीमित पैसे में हम बेटा बेटी के विवाह करें और जो पैसा है उसके बच्चों की शिक्षा में खर्च करें, जिससे आपका विकास हो सके, आपके परिवार का विकास हो सके। देखिए, आज देवोत्थान के उत्सव पर ज्योतिराव फूले सेवा समिति द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी तमाम सार्वजनिक जो सामूहिक विवाह कराते आ रहे हैं, जिसके अध्यक्ष हमारे राधेश्याम कुशवाहा जी हैं, जो जनपद भर के जितने भी गरीब बेटियां हैं उनके पिता हैं, बल्कि मैं उन्हें जग पिता कहना चाहूँगी, क्योंकि हर बार जब भी मुझे आने का यहाँ मौका मिलता है और मैं उनसे जानकारी लेती हूँ तो 100+ हमेशा यहाँ पर कन्याओं के विवाह संपन्न होते हैं। हिंदू संस्कृति में कन्यादान सबसे बड़ा दान माना गया है और मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूँगी कि वो लंबे समय से कन्यादान करते आ रहे हैं। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो आज ज्योतिराव फूले सेवा समिति द्वारा लगभग 42 कन्याओं का यहाँ पर विवाह संपन्न होने जा रहा है। वर और वधू को दोनों को
बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपना जो नव जीवन शुरुआत करने जा रहे हैं उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो और वो अपने जीवन में खुशियों के साथ अपने जीवन का जीवन यापन करें। इसी के साथ पूरी सेवा समिति को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।